बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 4, 5 और 6 सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा था, हमने एलसीएम फाइंड किया था। हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सीखा था डिटेल्स के अंदर। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन 4, 5 और 6 है, हमने इसमें एक एचसीएफ और एलसीएम का हमें रिलेशन दिया गया है, हमें उससे फाइंड करना है। अब यहां पे आ जाए तो मेरे पास रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ है। अगर द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये मेरे पास एक फार्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स। पी एक्स मतलब फर्स्ट पोलिनोमियल एंड क्यू एक्स मतलब सेकंड पोलिनोमियल। अब हम बात करते हैं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल होता है हमारे पास। यहाँ पे आपको या तो दे सकता है कि फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पोलिनोमियल, या आपको दे सकता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल। अब हम क्वेश्चन 4 में देखते हैं कि एक पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, मिसिंग है। हम फार्मूला यूज करते हैं अननोन पोलिनोमियल इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम डिवाइडिंग बाय गिवन पोलिनोमियल। फिर हम उसे फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन टर्म कैंसिल करते हैं, डिवीजन करने के बाद हमें आंसर मिल जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम मेथड है, लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ फैक्टराइजेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, स्पेशल आइडेंटिटीज हमारे पास स्ट्रांग होनी चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम है, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। सिंपल है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करना है, हमारे पास उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई कि हमने इस फार्मूले की मदद से हमने क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ या पीएक्स या क्यूएक्स हमने फाइंड करना है। कोई ना कोई एक वैल्यू हमारे पास अननोन होगी, हम उसे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, दी एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल इज। अब मुझे एचसीएफ दिया गया टू पोलिनोमियल का, वो कितना है, y माइनस 7। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। मेरे पास एचसीएफ क्या गिवन है, एचसीएफ मेरे पास है y माइनस 7 एंड देयर एलसीएम इज। अब मुझे उसका एलसीएम भी दिया गया। एलसीएम मेरे पास क्या गिवन है, एलसीएम हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एलसीएम मेरे पास गिवन है y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस का 17। इफ वन पोलिनोमियल इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 15 फाइंड अदर। अब हमें वन पोलिनोमियल दिया गया, यानी p ऑफ x हमें दिया गया, या आप p ऑफ y भी इसे नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ p ऑफ y का। वो मेरे पास क्या गिवन है, y क्यूब y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस का क्या है मेरे पास स्टूडेंट 14 है। अब फाइंड अदर, हमने सेकंड पोलिनोमियल q ऑफ y हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, हमारे पास रिलेशन क्या था एचसीएफ और एलसीएम का, वो मेरे पास फार्मूला यूज होता है यहाँ पे एचसीएफ, या आप यहाँ पे p ऑफ y मल्टीप्लाई बाई q ऑफ y इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। अब ये मेरे पास फार्मूला है, फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई बाई सेकंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई एलसीएम स्टूडेंट। अब हमने यहाँ पे Q ऑफ y यानी सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करनी है। अब P ऑफ y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट करते हैं Q ऑफ y इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ओवर मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, P ऑफ y हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मेरे पास HCF क्या था, HCF मेरे पास था y माइनस 7, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ y माइनस 7। एलसीएम मेरे पास क्या था, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस का स्टूडेंट मेरे पास 17 हो जाएगा। और P ऑफ y हमें दिया गया y स्क्वायर, वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 14 है। तो स्टूडेंट, इस तरह हमने क्या किया, इनका डाटा पुट किया, हमारे पास जो एचसीएफ एलसीएम और P ऑफ y की वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये पोलिनोमियल इस पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। हम इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो सिंपल आंसर आएगा, मैं इसे यहाँ पे यूज कर लेता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास y क्यूब है माइनस 10y स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 11y है, उसके साथ प्लस
17 है। ये मेरे पास डिविडेंड है और ये मेरे पास क्या है, डिवाइजर है। वो मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 14 स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन हमने एचसीएफ फाइंड करने के लिए बाय डिवीजन मेथड में किया था। हम क्या करते थे, जस्ट फर्स्ट टर्म को देखते थे और इधर वाली फर्स्ट टर्म बनाते थे मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, मुझे वाई क्यूब बनाना है। अब मुझे एक ही वाई चाहिए, सिंपल। जब वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है, वाई क्यूब हो जाता है। और माइनस 5y को जब y से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाता है, माइनस 5y का स्क्वायर हो जाता है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 14y। फिर हम क्या करते थे, साइन चेंज कर देते थे, ये कैंसल हो जाएगा। अब ये माइनस 10y स्क्वायर है और ये मेरे पास प्लस 5y है, तो मेरे पास क्या रहेगा, माइनस का 5y स्क्वायर, ये प्लस 11y, ये प्लस का 14y, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 25y, ये प्लस 17 एज इट इज ही मेरे पास स्टूडेंट्स रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वाई स्क्वायर मेरे पास तो ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे कांस्टेंट चाहिए। वो मुझे क्या लेना चाहिए, -5 लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं -5 लिखता हूँ। अब वाई स्क्वायर को जब -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है -5y स्क्वायर। इसी तरह माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 को 5 से 25y का y आ जाएगा। इसी तरह माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आता है 17। अब जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा, 0। तो मेरे पास आंसर क्या आया, y - 5। तो यहाँ पे हमने वो पुट कर देना है, q ऑफ y इज इक्वल टू y - 7 इंटू y - 5 स्टूडेंट्स। अब हमने सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर, y को -5 से तो -5y, इसी तरह -7y, माइनस माइनस प्लस 7 को 5 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 35 आ गया। तो क्यू ऑफ वाई ये आ गया। अब वाई स्क्वायर माइनस माइनस, ये माइनस दोनों ऐड हो रहे हैं तो माइनस का 12y हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास 35 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, क्यू ऑफ वाई। तो मेरे पास सेकेंड पोलिनोमियल ये आ गई, वाई स्क्वायर -12y प्लस का 35। आई होप आपको एचसीएफ एलसीएम का रिलेशन समझ आ गया होगा। हमें जस्ट ये फार्मूला यूज करना है, इसी फार्मूले की मदद से हमने क्या करना है, इनको फाइंड करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल px एंड qx आर 36x³ into x plus a into x³ minus a³ into add x square into x minus a respectively if px हमें दिया गया 4x² into x square minus a square, फाइंड qx। हमने क्या करना है, qx फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। मेरे पास एलसीएम गिवन है, वो मेरे पास क्या है, 36x³ x plus a into x³ minus a³। यहां पे मैं लिखता हूं एलसीएम। एलसीएम मेरे पास क्या है, 36x³ इंटू एक्स प्लस ए इंटू x³ माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a³ हो जाएगा। इसी तरह एचसीएफ मेरे पास गिवन है, एचसीएफ मेरे पास क्या गिवन है, x² इंटू एक्स माइनस ए। अब मुझे p ऑफ x दिया गया है, p ऑफ x मेरे पास क्या है, 4x² इंटू x² माइनस का a स्क्वायर। हमने q ऑफ x को क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। अब मेरे पास फार्मूला क्या है, p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब हमने क्या करना है, q ऑफ x फाइंड करना, तो px यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। q ऑफ x इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ओवर p ऑफ x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यूज लिखते हैं और p ऑफ x की भी। एलसीएम मेरे पास क्या आता है, 36x³ इंटू एक्स प्लस ए इंटू x³ माइनस का a³ मल्टीप्लाई एचसीएफ मेरे पास क्या है, x² इंटू एक्स माइनस ए ओवर p ऑफ x मेरे पास क्या है, 4x² इंटू एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट्स मेरे पास ये गिवन डाटा था। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो ऊपर नीचे कट रहा है हम उसे काट देंगे, जो कॉमन आ रहा है हम उसे कॉमन लेके निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं 4 को 36 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 9 आता है। अब ये x²
इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, मेरे पास बाकी क्या बचा, यहाँ पे 9x³ बचा, इधर मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस ए बचा। अब यहां पे देखें, ये x³ इंटू माइनस a³, x³ माइनस a³। अगर इसी x माइनस ए को इस x माइनस ए से काट दे, यहां पे हम नहीं काट सकते, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास स्क्वायर में है, सॉरी यहां पे मैं लिखना भूल गया, ये मेरे पास स्क्वायर में है। अब यहां पे क्या आएगा, x माइनस ए। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो मेरे पास फॉर्म है किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो मैं इसे लिखना चाहूं एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब ये एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए बाकी मेरे पास क्या रहा, क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स मेरे पास बाकी रहा 9x³ इंटू x³ माइनस a³। इस तरह हमने क्या किया, क्यू ऑफ एक्स फाइंड किया। अब हमारे पास जस्ट हमें ये फॉर्मूला पता हो, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। सिंपल, हमने डाटा पुट किया, जो कट रहे थे हमने उन्हें काट दिया, जो कॉमन आ रहे थे कॉमन लेके हमने उसे भी काट दिया। तो इस तरह हमारे पास क्यू ऑफ एक्स सेकंड पॉलिनोमियल क्या आई, 9x³ इंटू x³ माइनस a³। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज। अब मेरे पास एचसीएफ दिया गया x प्लस ए एंड एलसीएम दिया गया 12x² इंटू x प्लस ए इंटू x² माइनस a² रेस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल फाइंड करना है, वही बात है पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे गिवन डाटा पुट करते हैं। मेरे पास एचसीएफ क्या है, मेरे पास जो एचसीएफ है वो मेरे पास है x प्लस ए, जो मेरे पास एलसीएम है वो मेरे पास गिवन है 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू x² माइनस a²। हमने फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। अब प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल मेरे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, टू पॉलिनोमियल का मेरे पास जो फार्मूला है वो मेरे पास है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। अब मेरे पास एचसीएफ गिवन है x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एलसीएम मेरे पास है 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू x² माइनस a²। अब स्टूडेंट्स 12x² को मैं पहले ले आऊंगा, 12x²। अब ये x प्लस ए, ये x प्लस ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड होके, तो पावर क्या हो जाएगी 2 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। बाकी मेरे पास क्या आ रहा है, x² माइनस a²। अगर आप देखें तो x² माइनस a² मेरे पास फार्मूला है किसका, a की 2 माइनस b की 2, एक दफा हम प्लस में लिख देते हैं, एक दफा माइनस में। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 12x² इंटू एक्स प्लस ए होल का स्क्वायर इंटू एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। अब इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड 12x² इंटू एक्स प्लस ए होल की पावर 3 इंटू एक्स माइनस ए। अब यहां तक हमारा आंसर आ गया। अब बुक की तरतीब में x माइनस ए हमें पहले दिया गया, 12x² इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए होल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यूब हो जाएगा। इस तरह हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल फाइंड किया, वो मेरे पास क्या आया, 12x² इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए क्यूब। आई होप आपको रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।